जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आपका नित्य की भांति बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। आज है एकादशी महोत्सव। बिकॉज़ एक दिन पहले कथा रिकॉर्ड हो रही है, तो आज 14 सितंबर एकादशी, पद्मा झूलन एकादशी, जिसकी कथा आपको यस्टरडे कल मिली थी, तो उसको भी आप श्रवण कर सकते हैं। तो एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कथा श्रवण करना ना भूलें। वामन जी की बड़ी सुंदर वामन भगवान की कथा गाई गई है, उसमें उसको श्रवण करें। आज हम श्रीमद् भागवत के पुरंजन उपाख्यान का श्रवण करेंगे। चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और फेसबुक के माध्यम से यदि वीडियो देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लेंगे। और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। आज थोड़ा जुकाम हो रखा है, गला खराब है, खांसी है, तो चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः पंचविंशोऽध्यायः। मैत्रेयोवाच इति सन्ध्यस्य भगवान् वारे शतरे वारे शतैरभिपूजितो पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्ददेहर रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वैः प्रचेतसो जपन्तस्ते तपस्ते वर्षाणाम् अयुतं जलैः प्राचीनपरेशं छत्तः कर्मस्वासक्तमानसं। नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञो कृपालु प्रत्यबोधयत्। श्रेयस्त्वं कथमादराजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर ध्यान हो गए हैं। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से ही नहीं मिलता। राजोवाच न जानामि महाभाग परम कर्म विद्यते ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्यते कर्मभिः ग्रहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदाराधनार्दधि न परम विन्दते मूढ़ो भ्राम्यन् संसार वर्त्मसु। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वो ज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो नारदवाच भवो प्रजापते राजन पशून् पश्यत याध्वरे संगापिताञ्जीव संगा निर्गणेन सहस्रश एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वै ससं तव सम्परीतो मया कूटे छेदन्त्योत्थितमन्वयो अत्र ते कथयस्य मोमितिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोध वदतो मम। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए
बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टत सोन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथ्वीं प्रभो नानुरूपं यदा विन्दन्नत्सुबधभूत्स विमनाय व न साधु मे नेता सर्वा भूतले यावती पुर कामान् कामयमानौ सौ तस्योपपत्तये। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका विज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी उसे कोई अनुरूप स्थान ना मिला। तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। तो एकदा हिमवतो दक्षिणेश्वतसानुसूदर्श नवभिर्द्वावीपुरं लक्षित लक्षणं प्राकारोपवनट्टाल परिघैरक्षतोरणैः स्वर्णरोप्याशयसैः श्रृंगैः संकुलां सर्वतोग्रहे। एक दिन उसने हिमालय की दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकूटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के चक्रों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। नीलस्फटिक वैदुर्य मुक्तारुणैः कल्क्लप्तहर्म्यस्थलिं दीप्तां श्रियां भोगवतीमिव सभाचत्वरत्या वीरा क्रीडा यदनापणैः चैत्यध्वज पताकाभिर्युक्तां विद्रुमवेदिभिः पर्यास्तु पुर्यास्तु वायोपवने दिव्यद्रुम लताकुलैर्नदद्विहङ्गालिकुलकोलाहलजलाशये हिमनिर्झरविभ्रुस्मत्कुसुमाकरवायुनाचलत्प्रवालो विटपोनलनी तटसम्पदिता नानारण्यमृगैर्व्रातैर्नावाधैः मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते बान्धो यत्र कोकिलकूजतैः। उनके उसके महलों की फर्श नीलम स्फटिक वैदूर्य मोती पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएँ और मूंगी की चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वसंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे। इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुने जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा हो। यद्रच्छयागतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां रत्तिर्दर्शभिरायान्ति मेकैशतनायकैः पंचशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतो अन्वेषमाणां वृषभमप्रोणां कामरूपिणीं सुनासां सुदतिं बालां सुकपोलाम्बराननां समे विन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कृष्णकुण्डलश्रियम् ॐ पिशङ्गनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पदभ्यां कुणदभ्यां चलतीं नूपुरेर्देवतामिव स्तनौ व्यञ्जन्तकेशोरो समवृद्धो निरन्तरो वस्त्रान्ते न निगूहन्ति व्रीडया गजगामिनीं। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली वाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करदनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों से नूपुर की झनकार करती जाती थी। अधिकता वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। तामाह ललितं वीरं सव्रीडस्मित शोभनं स्निग्धेनापाङ्गपुङ्गेन स्पष्ट प्रेमोद्रवद्भ्रुवा कात्वं कञ्चबला साक्षी कस्यासि ह कुतः सति इमामुपरिं वीरों किं च कीर्षसि संसमे क एतेनुपताये कृत एकादश महावट एतावाललना शुभ्रो कोयम ते ही पुरःसरा। उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेम पूर्ण
तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो साधु, इस समय कहाँ से आ रही हो, वीरू इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहते हो, सुब्रू तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है, और ये सहेलियाँ तथा सुंदरी तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। त्वं हीरभवान्यस्य तवाग्रमां पतिं विचिनुवतिं किं मुनिभद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामास्तसमस्तकामं क्व पद्मकोशपतितं कराग्रात् नासाम्बरोर्वन्यतमां भुविस्पृशपुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्त्यलङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा। सुंदरी तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा हो महारमा ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने में ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया। शुभगे तुम इतने में इनमें से तो कोई नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी की इस पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं भी बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ। यदि समापांग विखंडितेन्द्रियं सब्रीड भावस्मित विभ्रमद्भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवन्मनो भव प्रभातते तानुगृहाण शोभने त्वनाननं त्वदाननं शुभ्रसुतारलोचनं व्यालाम्बनीलालकवृन्दसम्भृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्लभवाचकं यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते। परंतु आज तुम्हारी कटाक्षों ने मेरे मन को भी काबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ बाहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मिते सुंदर भुएं और स्वर्ण नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। नारद उवाचो इत्थं पुरंजनं नारीं याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दतं वीरं वसन्तीं वीरमोहित न विदामो वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभम् आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम् इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परं ये नेयं निर्मिता वीरा पुरीं शरणमात्मनो इति सखाय सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागृति नागूयं पालयन् पुरीं। श्री सीताराम नारद जी कहते हैं, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने किसी दूसरे का नाम या गोत्र को जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरी सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जितने समय में सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इसी पुरी की रक्षा करता रहता है। दृष्ट्वा गतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् अभीप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्ते हम स्वबन्धु विररिन्दिमो इमां त्वमधिष्ठतस्त्वपुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णान् कामभोगान् शतं समः को नु त्वदन्यं रमये हरे तिज्ञमकोविदम् आशंपराया विमुखम् अस्वस्थनविदं पशुम्। शत्रुदमन, यहाँ आप पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रजा के प्रकार की भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इन 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए चित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं और न वेद भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। ये धर्मो यर्थार्थ कामो च प्रजानंदो मृतम ये लोका विशोका विरजा यान्न केवल नो विदो पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानां आत्मनश्च क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद्गृहाश्रम को नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न व्रणीत प्रियं प्राप्तिं मादर्शिं त्वादर्शं पतिम्। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे, अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में धर्म अर्थ काम संतान सुख मोक्ष सोयस और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते।
महापुरुषों का कथन है कि श्लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वर्णन न करेगी। कश्यामनस्ते भोग भोगयो स्त्रिया न सज्जेत भुजयोर महाभुज योनाथ वर्गादिबलं गृणोद्धृत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितम्। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचावेगा। आप दो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। नारदुवाचो इति दो दंपती तत्र समुद्य समयमित तां प्रविश्य पुरीं राजन्मोमदाते सतं समो उपगीयमानोल्लितं तत्र तत्र च गायकै क्रीडन् परिव्रतस्त्रीभिर्हृदीनीमाविशच्छचौ सप्तोपरीकृता द्वारा पुरस्तायास्तु द्वे यधौ पृथग् विषयगत्यर्थं तस्यां य कश्चनीश्वर पंचोद्वारस्तु पौरस्यां दक्षिणैकाय तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अंशां ते नामानि नववर्णये। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग समुद्र स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में 9 जो द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर जो खद्योता और अवीरमुख नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे, उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। खद्योता अवीरमुखिं च प्रागाद्वार वेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां तमोत्सक नलिनी नालिनी च प्रागाद्वार वेकत्र निर्मिते अवधूतो संस्थाभ्यां विषयं याति सौरभम मुख्या नाम पुरस्ताद द्वायस्तावनबहुधवनो विषयो याति पुराराड्रं सज्ञ विपुणान्वित पितर्नहूर्नपि पुर्यां द्वादक्षिण पुरंजन राष्ट्रं दक्षिण पंचालं याति श्रुद्धरान्वित देवहुर्नाम पुर्यां द्वामुत्तरेण पुरंजन राष्ट्रमुत्तर पंचालं याति श्रुद्धरान्वित आसुरीं नाम द्वास्तया याति पुरंजन ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वित निरतिर्नाम पश्चाद्वास्तया याति पुरंजन वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वित। इसी प्रकार उस और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक जगह बनाए गए थे। उनसे होकर अब एक अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की और मुख्या नाम के जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रशज्ञ और विपणन के साथ क्रमशः बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितहु नाम का द्वार था, उससे होकर राजा पुरंजन श्रुद्धर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था, उससे श्रुद्धर ही 7वां उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरति नामक का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। अंधावमीसां पौराणां निर्वाक्तैः संस्कृतावभौ दक्षिणवतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च स यर्यान्त पुरगतो विशोचीन समन्वितो मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तं कामात्मा वञ्चितो बुधो महिषीं यद्यदीहेत तत्तद्देवान्वर्तत क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वला अश्नन्त्यां क्वचित् अश्नान्ति जपन्त्यां जक्षभ्यां सही जक्षति। इस नगर के निवासियों में नियम पूर्वक 23 कृतीय 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन नाक वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता था, सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसूचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों को अनुभव कर होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जो मद्यपान करती तो तब भी वह मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। तो वही भोजन करती तो आप भी भोजन करने लगता। जब वो कुछ चबाती तो आप भी वस्तु चबाने लगता। इसी प्रकार कभी कभी उसके गाने गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। क्वचित गायन्ति गायन्त्यां रोदन्त्यां रोति क्वचित धसन्त्यां असतिं जल्पन्त्यां मनुजल्पति क्वचित धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यात्मनुतिष्ठति अनुशेते शयानाया
मनवास्ते क्वचिदासति क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् जिघ्नन्ति जिघ्नन्त्यां स्पृश्यन्तां स्पृशति क्वचित्। इसी प्रकार कभी कभी वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता, बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो वह सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, किसी चीज़ को छूती तो वह भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता था। जब वह प्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न हो जाता था और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता था। क्वचित् सोचतिं जायां मनसोचति दीनवत् अनुहस्यन्ति ह्यश्चिन्त्यां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महेस्येवं सर्वप्रकृतिवञ्चितो नेक्षन्ननो करोत्यज्ञ क्लेब्य क्रीडा मृगो यथा। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए विप्रलब्धो महेस्येवं सर्व प्रकृति वंचित नेक्षन्नन करोत्यज्ञो क्लेब्यात् क्रीडा मृगो यथा। क्वचिच्च सोचतिं जायां मनसोचति दीनवत् अनुह्यस्यन्ति ह्यश्चिन्त्यां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महेस्येवं सर्व प्रकृति वंचितो नेक्षन्नो करोति यज्ञ क्लेब्यात् क्रीडा मृगो यथा। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता था। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे परञ्जनोपाख्याने वञ्चविंशोत्सव श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पद्मा एकादशी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से। देखो, ये पुरंजन उपाख्यान की कथा में अंत में बताया कि वह बंधन में बंध गया। ये किस प्रकार, जैसे कोई बंदर को पाल लेता है ना, तो तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, सो माया बस भयो गोसाई बध्यो कीर मर कटकी नाई। माया में व्यक्ति जो बध जाता है तो कीर माने तोता और मरकट माने बंदर पालतू इनकी तरह हो जाता है। भगवान माया से बचावें। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई। एक बार माधव भजे तो माया चेरी होए। चेरी मीन्स दासी हो जाती है फिर माया। यदि हम भगवान को अपना बना लेते हैं तो बस भगवान का स्मरण बना रहे, इसी प्रयास में लगे हैं। प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट में लिख दें भागवत भगवान की जय। अगले अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।